हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कल हम सब ने पढ़ा कि किस प्रकार निमाई घर की सारी चीजें तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, और इतना सब तोड़ फोड़ करने के बाद भी जो मां का स्वभाव है अपने पुत्र की तरफ, वह उदारचित एवं कोमल बना रहा है। चैतन्य भागवत के इन श्लोकों में ये लीलाएं लिपिबद्ध हो चुकी हैं। आदिकाल से अनादि काल तक इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन भक्तों के हृदय में उल्लास भर देगा। सोचने पर भक्त मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी आचरण किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और बालक अगर इतना कष्ट दे भी दे तो भी मां का स्वभाव किस प्रकार दिव्य बना रहा। हमने कल श्री चैतन्य भागवत से इस कथा का श्रवण किया था। अब हम मंगलाचरण पढ़कर यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो यशोदा मैया की तरह सची माता ने भी अपने बालक के इस चंचल स्वभाव को सहन कर लिया, टॉलरेट कर गई। बालक ने उद्दंडता की थी, घर का सारा सामान तोड़ दिया है। गेहूं में पानी, पानी में कुछ और, पानी में तेल, इधर उधर सब कुछ बिखेर दिया है। लेकिन मां सहन कर गई।
यहीं से हम आगे पढ़ेंगे। कुछ समय पश्चात निमाई गंगा से लौट आए। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी देवी को जल अर्पित किया और भोजन के लिए आसन पर बैठ गए। भोजन के बाद अत्यंत संतुष्ट होकर निमाई ने अपने हाथ मुंह धोए और पान चबाया। शची माता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा, इतनी तोड़ फोड़ और नुकसान करके भला तुझे क्या मिला? अरे ये पूरा घर, इसका सारा साज सामान, धन धान्य तेरा ही तो है, और आज जो नुकसान हुआ वह भी तेरा है। मैंने घर में जितना भी सामान जमा करके रखा था, आज सब समाप्त हो गया। अब बता, हम कल क्या खाएंगे? तो जो कुछ सामग्री जोड़ी थी थोड़ी, ताकि कल भी खा सकें, परसों भी खा सकें, भगवान ने वो सब तोड़ दी, सब खराब कर दी। और अब मां पूछ रही है कि अब कल क्या करेंगे, बता। मुस्कुराते हुए निमाई ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सबका पालन करते हैं, हमारा भी ध्यान रखेंगे। अपनी पुस्तकें उठाकर निमाई अध्ययन करने चला गया। पढ़ाई पूरी होने पर वह गंगा तट से टहलता हुआ घर लौट आया। अपनी मां को धीरे से बुलाकर निमाई ने उनके हाथ में 2 तोला सोना दिया और कहा, देखो मां, भगवान कृष्ण ने मुझे ये धन दिया है, इसे बेचकर तुम्हें जो चाहिए ले आओ। ये कहकर निमाई सोने चला गया और स्तब्ध खड़ी सची देवी इस रहस्य पर विचार करने लगी। उसने सोचा कि निमाई को यह सोना कहां से मिल गया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं यह धन हमें किसी संकट में न डाल दे। आज यह पहली बार नहीं है जब घर में भोजन आदि का अभाव है, तो यह ना जाने कहां से हर बार सोना ले आता है। यह किसी से उधार लाता है या अपनी चमत्कारी शक्ति से पैदा कर लेता है। शची माता एक सीधी सादी स्त्री थी, इसलिए सोने को बेचकर धन लेने में उसे थोड़ा डर लगता था। उसे बेचते समय वह अपने पड़ोसियों की सहायता लेती थी। वह बार बार उन्हें कहती थी, देखो, इस सोने को 3-4 सुनारों को दिखाओ, यदि पक्का ये खरा सोना है तो इसके बदले में धन ले लेना। अपने सुकोमल हाथों में पुस्तकें थामे सहपाठियों के साथ पढ़ते समय निमाई साक्षात कामदेव प्रतीत होते थे। ललाट पर सुंदर तिलक, चमकदार घुंघराले बालों से सजा उनका मुख कमल सब लोगों के मन को हर लेता था। प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करने वाली उनकी मनोरम हंसी उनकी मोतियों जैसी दंतावली को उजागर कर देती थी। उनके कमल सदृश नेत्र कितने अद्भुत थे और कितनी सुंदरता से वे 3 स्थानों पर अपनी धोती को कमर में ठूंसते थे। ऐसा संभव नहीं था कि कोई उसके सौंदर्य की प्रशंसा किया बिना उसके पास से गुजर जाए। अक्सर लोग कह उठते, कितना विलक्षण सौंदर्य है। तो ऐसा कोई नहीं जो आसपास से गुजरे और ये कह दे, और ये ना कहे कि कितना विलक्षण, क्या सुंदरता है। अच्छी चीजों को, अच्छी सुंदरता को आंख जब देखती है तो टिकटिकी से लगा देती है, फिर हृदय चाहता ही नहीं कि वो आंख वहां से हटे। वो आंख तो बस पीती है सौंदर्य को, देखती रहती है। तो भगवान की तो सौंदर्य माधुरी का कहना ही क्या। वो तो कामदेव को पूरे उड़ा दें। वो कामदेव जो 5 बाण लिए घूमते हैं, वो बाण जो हर इंद्री पे प्रहार कर सकते हैं, 5 इंद्रियों के लिए अलग अलग बाण, वो कामदेव स्वयं जब भगवान के सामने आके खड़े हो जाते हैं
मूर्छित होकर गिर जाते हैं। वो कामदेव अपने को बिल्कुल फीका समझते हैं, बोलते हैं मैं हूं ही कौन, मेरी क्या बिसात। जब ठाकुर जी को देखने कामदेव आए थे वृंदावन धाम में, तो ठाकुर जी को देखने के लिए आए, बोले ढूंढना है कृष्ण को, कृष्ण को, कृष्ण को, मुंह से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है, टेर लगा रहे हैं कृष्ण की, देखना चाहते हैं कौन है इतना अति सुंदर बालक। तो जैसे ही कृष्ण 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 कहते हुए तो जीवा तो पी रही थी कृष्ण का नाम, पेड़ के पीछे आके खड़े हो गए। अब पेड़ के पीछे तो वृंदावन के तो वृक्ष भी कल्प वृक्ष हैं, सुन रहे हैं कृष्ण देखना चाहता है, ये है ना, कृष्ण को देखना चाहता है। तो पहली गलती तो यही हो गई कि पेड़ के पीछे आ गए। तो कल्प वृक्ष ने सुन लिया कृष्ण को देखना है इनको, और कृष्ण 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 जीवा कह रही है, तो कृष्ण को देखने के लिए पीछे से पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगे पीछे से। कृष्ण भी उल्टे हैं, अभी दिख नहीं रहे, चेहरा नहीं दिख रहा, जीवा कृष्ण का नाम ले रही है। फिर जब आगे जाके देखा कृष्ण को, तो आंखों ने भी कृष्ण को देख लिया, आंख से भी पीने लगे कृष्ण को। नासिका तो कृष्ण की गंध लिए घूम रही थी, ये हवा कृष्ण की गंध लिए उड़ रही है, नाक में भी कृष्ण की गंध। अब जाके छूना चाह रहे हैं कि छू के देखें कैसे कोमल, कौन है ये, हस्त छूना चाह रहे हैं कृष्ण को। भगवान ने तो बस थोड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए अपनी मुरली निकाली, बंसी, और थोड़ी सी बंसी बस फूकी। वेणु कृणंत अरविंद दलायताक्षाम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। बस जैसे ही बांसुरी में हवा फूकी ही, ऐसी वाणी निकली बांसुरी से, अब तो कान में भी घुस गई कामदेव के, और जैसी कान में घुसी ये बेहोश होकर गिर गए। फिनिश, अब तो जमीन पे लेटे हुए हैं। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी बिना भूरी भूरी प्रशंसा किए निकल नहीं सकते आसपास से, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसी सुंदर चितवन, ऐसी सुंदर मुस्कुराहट, ऐसे सुंदर बाल, ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के व्यक्ति को कोई व्यक्ति सामने से निकल जाए और कहे नहीं क्या बात है। कोई कठोर हृदय, कोई शिशुपाल हृदय, कोई दुर्योधन हृदय ही उसमें दोष निकाल सकता है, अन्यथा साधारण जीव, सरल हृदय व्यक्ति के तो बस की बात नहीं। केवल वो व्यक्ति जो अहंकार से ओतप्रोत है, अपने यशोगान सुनने से इतना ओतप्रोत है कि वो कृष्ण की सुंदरता के बारे में न सुनना चाहता न देखना चाहता। ऐसे राक्षस वृत्ति व्यक्ति का क्या कहा जाए। लेकिन जो व्यक्ति कोमल है, स्वच्छ हृदय है, वह हो नहीं सकता कि भगवान के समक्ष जाके खड़ा हो जाए और वो दो शब्द मुंह से अपने आप ही निकलने लगते हैं, अपने आप ही। उनकी सुंदरता का वर्णन क्या ही किया जाए। हमारे सारे शास्त्र उनकी सुंदरता, उनकी लीला, उनके रूप, उनके गुण के ऊपर इतनी प्रशंसा करते हुए हैं
कि आदमी के पास कुछ और है ही नहीं कहने के लिए, जिह्वा के पास तीसरी कोई चीज है नहीं कहने के लिए। कृष्ण या उनकी लीला या उनका रूप या उनके गुण। पूरी जिंदगी असंख्य लोग असंख्य असंख्य तरीकों से कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करें तो भी अनादिकाल से और आदिकाल से और अनादिकाल तक कहते रहें कहते रहें कहते रहें, ये लीला समाप्त नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अनंत शेष तो कब से अपने असंख्य मुखों से कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, आज तक एक भी लीला रिपीट नहीं की। गाए जा रहे हैं गाए जा रहे हैं गाए जा रहे हैं, इतनी स्पीड से तो बोल नहीं पा रहे जितनी स्पीड से कृष्ण लीला कर जाते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन शास्त्रों में इतना हुआ है। गोपियां वर्णन करती हैं, उधर हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कवि कर्णपूर्ण इत्यादि, बिल्व मंगल ठाकुर। सोच, इतना इतना वर्णन है। हर संप्रदाय के आचार्य ने भगवान की रूप माधुरी का वर्णन किया है। ऐसी कोई संप्रदाय नहीं, ऐसी कोई फिलॉसफी नहीं जिसमें कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन ना हो। और ऐसी रूप माधुरी लिए कोई अगर हमारे सामने से निकल जाए तो जिह्वा कुछ ना बोले, ऐसी जिह्वा की उदंडता कहां। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिह्वा बोले ही ना। तो वही परम सौंदर्य चैतन्य महाप्रभु ऐसे गौरचंद्र जब सामने से निकल जाएं तो उनकी प्रशंसा किए बिना कोई रह नहीं सकता था। अपनी कक्षा में भी निमाई अपने विषयों की इतनी सुंदर व्याख्या करते थे कि उन्हें सुनकर गंगादास पंडित गदगद हो उठते थे। और गुरुजी भी खुश हैं अपने बच्चे से, क्या व्याख्या करते हैं। जब किसी गुरु का शिष्य कहने लगे तो जब वो कहे तो वो इतना मधुर हो, इतना मीठा हो, इतना रसीला हो, उसकी व्याख्या इतनी सुंदर हो जाए तो गुरु को शिष्य पे बड़ा गर्व हो जाता है। गुरु का असली गर्व क्या है कि उसका शिष्य एक अच्छा भक्त बन जाए, उसके शिष्य कृष्ण के प्रति सुनने में, कृष्ण के प्रति कहने में, भगवान की सेवा करने में उसका हृदय लगने लगे। एक गुरु के लिए इससे बड़ा फल क्या होगा, गुरु दक्षिणा क्या होगी कि उसका शिष्य बड़े खूबसूरती से स्वतः आनंद लेता है, कृष्ण कथा में दिमाग लगाता है कैसे सेवा करी जाए, पूरी तरीके से कोशिश करता है कि किस प्रकार भगवान की सेवा को अभूतपूर्व तरीके से किया जाए। तो यहां व्याख्या करते हुए गदगद हो गए हैं गुरुजी, उनका शिष्य इतनी सुंदर व्याख्या कर रहा है। गंगादास पंडित ने निमाई को अपने सर्वाग्रणी विद्यार्थी के रूप में चुना था। सर्व अग्रणी, अग्रणी मतलब सबसे आगे, कि मेरे सारे स्टूडेंट्स में ये सबसे आगे का स्टूडेंट है। अब बाकी सारे स्टूडेंट भी अच्छे रहे होंगे जो ये सुन के चुप रहे, नहीं तो आज की डेट में जब रैंक दी जाती है, ये रैंक नंबर 1 है तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वाले बड़े जेलस हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा इसमें क्या लगा है, हम भी तो सेवा कर रहे हैं, हम भी तो ऐसा कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी भक्ति आभास नहीं हुआ है,
भक्ति का लक्षण प्रकट नहीं हुआ है। भक्ति का एक लक्षण है कि जो अच्छा कर रहा है उससे इंस्पायर होना, और जेलसी का लक्षण है जो अच्छा कर रहा है उससे जेलस होना। ये जेलसी या ये अभक्ति का लक्षण है, अभक्त का लक्षण है। तो सर्व अग्रणी विद्यार्थी के रूप में इनको चुना गया। गंगादास पंडित ने कहा, मेरे प्रिय विश्वंभर, एकाग्र मन से अध्ययन करते रहो और मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन सबसे महान विद्वान और शिक्षक बनोगे। अब गुरु का कितना आशीर्वाद भी है और फेथ भी। गुरु सोच रहे हैं एक दिन ये बड़ा महान शिष्य बनेगा और शिक्षक भी बनेगा, विद्वान होगा बहुत बड़ा, और लोगों को कल्याण करने के लिए शिक्षा भी देगा। निमाई ने उत्तर दिया। ध्यान से सुनिए, गुरु शिष्य के बीच में बात चल रही है। गुरु अपने शिष्य से बड़ा प्रभावित है और भविष्य आशीर्वाद दे रहा है इनको, भविष्य का आशीर्वाद कि तुम एक दिन बड़े विद्वान बनोगे और शिक्षक बनोगे। अब देखो शिष्य क्या कह रहे हैं। निमाई ने उत्तर दिया, गुरु जी, यदि किसी के सर पर आपका आशीर्वाद है तो फिर भला उसे भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। तो बोल रहे हैं जिस पे गुरु जी आपका आशीर्वाद हो उसको परम विद्वान होने से कौन रोक सकता है, उपाधियां उसको मिलने से कौन रोक सकता है। तो शिष्य को अपनी योग्यता पर नहीं गुरु के आशीर्वाद पर गर्व है। सोचिए, इस संसार में आपके अंदर अगर कोई कला है, आपके अंदर कोई योग्यता है, मान लो वाक पटुता है, मान लो संगीत कौशल है, मान लो नृत्य कौशल है, मान लो मैनेजमेंट वाली बुद्धि है, मैनेज कर सकते हो चीजों को, स्किल है, इत्यादि इत्यादि। अगर कोई स्किल है तो व्यक्ति कहता है कि मेरे जैसा तो कोई और नहीं कर सकता। मन ही मन सोचता यही है मैं नहीं हूं ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है। और चाहता भी यही है कि ये सेवा मेरे पास नहीं है, उसके पास है, गड़बड़ होने दो, कर ही नहीं पाएगा। मैं हूं, मेरे से अच्छा कौन क्या करेगा। थोड़ी बहुत स्किल आ जाती है अपने पूर्व जन्मों के फलो स्वरूप और किसी भक्त के आशीर्वाद स्वरूप तो वो वैष्णवों का हाथ या भगवान का हाथ देखना भूल जाता है। वो भूल जाता है किसके संग में आकर ये सब वृत्ति जागी है, किसके संग में आकर ये वृत्ति जागी है। और अहंकारी ये सोचने लगता है कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, और भी तो इतने सारे शिष्य हैं, इनको क्यों नहीं आया, उसने क्यों नहीं किया, इसका क्यों नहीं सीखा, मैंने सीख लिया, मुझे आ गया। भगवान गीता में कहते हैं, अहंकार विमूढ़तात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसने किया और उसकी वजह से हो रहा है। वो भूल जाता है कि किसी वैष्णव का आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद को वो कुछ समझता ही नहीं उसको कुछ जानता ही नहीं, उसको कुछ मानता ही नहीं, उसके लिए उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब तो मिल गया। ये जो लोभी लोग हैं, ये चापलूस लोग हैं, ये थोड़ी चापलूसी करते हैं, कोई चीज मिल जाती है ऑफिस में, कोई पदवी मिल गई, उपाधि मिल गई, कुछ मिल गया, और जब मिल गया
तो जिस उद्देश्य से चापलूसी की थी अब तो वो मिल गया, इसका मतलब अब वो खत्म। हृदय में कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। यूज किया, है ना, केवल यूज किया कोई चीज प्राप्त करने के लिए किसी चीज को। हमें क्या लगता है कि कृष्ण ऐसी वृत्ति देखते नहीं होंगे, जानते नहीं होंगे, पहचानते नहीं होंगे, या उनसे भी आपने छल कर लिया? अरे वो सबसे बड़े छलिए हैं, उनसे बड़ा छलिया कौन है? भगवान कहते हैं यथा माम प्रपद्यते तांस तथा भजामि अहम्। जो जिस प्रकार से मेरी तरफ आता है मैं भी उसी प्रकार से उसकी तरफ जाता हूं। तुम छलिया करने जाओगे तो वो तुमसे बड़े छलिए बन जाएंगे। तो ये जो स्किल है, ये जो कला है, ये वास्तविकता में कृष्ण की देन है और किसी वैष्णव के, किसी भक्त के आशीर्वाद से मिली है, ऐसे सोचना है। क्योंकि सच यही है। आज जो हम भक्ति की बात कर पा रहे हैं, शास्त्र पढ़ पा रहे हैं और सोचने लगे हम कर रहे हैं, हमारी योग्यता है, वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आए होते तो क्या कर रहे होते? इस परम पावन मूवमेंट में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अगर नहीं जुड़ते तो क्या कर पाते? पॉसिबल नहीं है। अभी बैठ के पता ही नहीं, अभी तो बैठे भी नहीं, अभी तो सो रहे होते इस वक्त, गारंटी है। सुबह उठ के कलयुग में जहां माया का प्रभाव बहुत प्रबल है, सुबह सुबह नींद को तिलांजलि दे चैतन्य भागवत कथा में बैठ जाना, ये कोई साधारण बात है? साधारण बात नहीं है। केवल वो जो अपने आप से छल कर रहे हैं, जो जो आत्मघाती हैं, वो इस श्रवण उत्सव का लाभ नहीं लेंगे। तो ये प्रभुपाद की कृपा है, हमारे सीनियर्स की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा। तो बिना आशीर्वाद के फलीभूत हो नहीं सकता। तो ये आशीर्वाद है जो हमें मिला है। तो यहां चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य की क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए उसके प्रति हमें उजागर करें। अपनी लीला से, अपनी करनी से हमें शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं जिस पर आपका आशीर्वाद हो गुरु जी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हो? ये एक शिष्य का हृदय में ऐसा मेडिटेशन होना चाहिए, केवल मुख पे नहीं, उसको अकेले में बैठ के कई 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 घंटे सोचना चाहिए इसके विषय में, उसको इस पर विचार करना चाहिए। जब तक उसके मेडिटेशन में ये नहीं आएगा, केवल वाणी से निकल के चला गया, आप फील नहीं कर पाओगे। तो ये ग्रैटिट्यूड को फील करना चाहिए बारंबार। तो अर्थ ये है कि निमाई कितनी बार इसको मेडिटेट किए होंगे कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघिते गिरिम यद कृपा हो तो बंदे श्री गुरु दीन तारणम। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ सकता है, पंगुम लंघितेम गिरिम। वो हम हंसेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है। जिस पर कृपा हो जाए वो सब कुछ कर सकता है। आप सोचिए, बिल्व मंगल ठाकुर अंधे हैं,
सूरदास जी आंखों से अंधे हैं, ऐसी कविताएं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, करोड़ों हैं जीव जिनका लाभ ले पा रहे हैं। बिल्व मंगल ठाकुर जी ने तो कितनी कविताएं लिखी, हम पढ़ते हैं। ये जो चौराष्टकम गाते हो बिल्व मंगल ठाकुर ने लिखा है। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम, आंखों से अंधे नेत्रहीन है। अब नेत्रहीन व्यक्ति क्या पुस्तक लिख सकता है? लिख सकता है। कृष्ण करणामृत नामक पुस्तक लिखी है बिल्व मंगल ठाकुर ने। यदि कृपा हो तो बंद, जब गुरु की कृपा होती है तो अंधा लिखने लगता है, गूंगा गाने लगता है, और लंगड़ा पहाड़ तक चढ़ जाता है। ये कृपा है, कृपा ये कर सकती है, लेकिन कृपा पात्र बनना होगा। इस कृपा के लिए पात्र बनना होगा, ऐसे नहीं हो जाएगी कृपा। पात्र बनने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा, ठस बैठना नहीं होगा, उठ के निकलना होगा, सेवा में जुड़ना होगा। जब गुरु अपने शिष्य को तपस्या करते हुए देखते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मेहनत करते हुए देखते हैं, तो हृदय से आशीर्वाद निकलता है। जब वो देखते हैं आज्ञा पालन करने के लिए ये कुछ भी कर रहा है, अपने शरीर को नहीं देख रहा, अपने समय को नहीं देख रहा, अपने धन को नहीं देख रहा, अपने यश को नहीं देख रहा, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं देख रहा, अपने फिजिकल स्टेट को नहीं देख रहा, बस लगा हुआ है। तो जब ऐसे शिष्य पे गुरु कृपा करते हैं, वो शिष्य कुछ भी कर सकता है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी को, अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार कर क्या नहीं किया, और अपने गुरु की कृपा को हर वक्त महसूस किया। जब भी कोई उनका गुणगान करता था, बोलते थे ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु की कृपा है। वो हर वक्त उसको फील कर सकते थे, अपने को योग्य मानते थे, और गुरु की कृपा पर निर्भर रहते थे। अद्भुत संबंध है, जिसने इसका टेस्ट लिया है वही जान सकता है, वही समझ सकता है। बाकी तो अनुमान लगा सकते हैं और केवल मुंह से कह सकते हैं, लेकिन जिसने इसको गंभीरता से हृदय की गहराई से महसूस किया है, वो इसका स्वाद ले सकता है। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कल यहीं से कथा आगे पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, आप सभी उत्साही भक्तों की जय। हरे कृष्ण।